में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, यानी जमीन खरीद का आरोप लगाया। तो अशोक चौधरी ने अब पलटकर नोटिस भेज दिया है, यानी कि 100 करोड़ के मानहानि का दावा कर दिया है अशोक चौधरी ने। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच में एक तरह से कहा जाए लड़ाई नई नहीं है, पुरानी है। अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच में इससे पहले भी बेटी के टिकट को लेकर, यानी शांभवी चौधरी के टिकट को लेकर एक मानहानि का केस चल रहा है। प्रशांत किशोर ने टिकट खरीदने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर एक मानहानि का केस जो है वो अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर किया था। अब ये नया केस, यानी नया केस की एक बुनियाद पड़ गई है। 200 करोड़ की ज़मीन 1 साल के अंदर ट्रस्ट के नाम पर खरीदने के आरोप जो है वो प्रशांत किशोर ने लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था। अशोक चौधरी का ये कहना है कि उन्होंने जल्दबाजी में हड़बड़ा कर आरोप लगाया है, इसीलिए हमने 100 करोड़ का नोटिस उनको भेजा है और इस नोटिस का जवाब दें, नहीं तो 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे। हालांकि ज़मीन खरीद का आरोप 200 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दोनों नेताओं के बीच में कहे कि कानूनी रूप से अब ठन गई है आरोप प्रत्यारोप से आगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अशोक चौधरी ने अपनी समधन, यानी किशोर कुणाल की पत्नी के नाम, जो पत्नी के और या कहे कि उनके परिवार का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नाम पर 1 साल में, यानी कि जब 2 साल के अंदर 200 करोड़ की ज़मीन खरीदी है पटना के आसपास, और कहे कि अन्य राज्यों में भी ये ज़मीन खरीदी गई है। हालांकि इसका खंडन जो है वो अशोक चौधरी, यानी किशोर कुणाल की पत्नी और अशोक चौधरी के समधन ने किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा जो है सब कुछ सामने है, ट्रस्ट में हर चीज़ ओपन है, यानी कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है। और इसके बाद एक और आरोप उन्होंने लगाया था कि समधनों के बीच में, यानी अशोक चौधरी की पत्नी और किशोर कुणाल की पत्नी के अकाउंट में लेन देन हुआ था। उन्होंने अकाउंट भी दिखाया था, कई बातें कही थी। और अब साफ तौर पर एक नए सिरे से लड़ाई, या कहें कि एक नए दौर में लड़ाई कानूनी दौर में पहुंच गई है। प्रशांत किशोर क्या जवाब देते हैं साफ तौर पे है, क्योंकि इसमें आवाज़ें भी उठने लगी जेडीयू के अंदर से ही, यानी मुख्य प्रवक्ता हैं जो नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि आरोप लगे हैं तो उन पर सफाई देना चाहिए, नहीं तो पद छोड़ना चाहिए। और यही बात जो है वो कही थी आर.के. सिंह ने, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक नौकरशाह रहे हैं, बिहार के कड़क अफसरों में माने जाते थे। उन्होंने भी कहा कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं या तो वो पद छोड़ दे या सफाई दे दे, जनता के सामने आकर सफाई दे दे, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाता है। और साफ तौर पे है इसी मैसेज के अब उसमें जो है अब ये आरोप जो है ये कानूनी दांव पेच में बदलने जा रहे हैं। और साफ तौर पे है कि अब एक और नोटिस अशोक चौधरी ने पीके को भेज दिया है। पीके क्या जवाब देते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी ये हॉट विषय बना हुआ है कि जिस तरह से 4 से 5 लोगों पर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए, उसमें ये पहले मंत्री हैं, यानी अशोक चौधरी, जो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, या कहें कि उन्होंने नोटिस भेजा। पहले तो चुप थे, तो सब लोग ये मान रहे थे कि अशोक चौधरी जो है उन्होंने जो आरोप हैं उनको स्वीकार कर दिया है। अगर नीतीश कुमार की चलती, क्योंकि इस पर भी सवाल उठने लगे थे कि नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार कभी ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार की चलती तो अशोक चौधरी मंत्रालय में नहीं होते, यानी मंत्रिमंडल में नहीं होते, वो तुरंत उनसे सफाई देने को कहते, नहीं तो कहते कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और अब जो है ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब देखना है कि प्रशांत किशोर इन आरोपों का या इस नोटिस का किस तरह से जवाब देते हैं।